अटैच्ड एक ऐसी किताब है जो बताती है कि रिलेशनशिप्स में लोग इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। हर इंसान का एक अटैचमेंट स्टाइल होता है जो बचपन से डेवलप होता है और एडल्ट रिलेशनशिप्स में दिखाई देता है। सो इमेजिन करो, एक रिलेशनशिप एक डांस की तरह है। दो लोग स्टेप्स करते हैं, अगर स्टेप्स मैच हो गए तो डांस स्मूथ है, अगर मिसमैच हो गया तो पैर हर्ट हो जाता है। किताब कहती है कि 3 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। पहला स्टाइल है सिक्योर। सिक्योर लोग कंफर्टेबल होते हैं इंटीमेसी के साथ, मतलब वो पार्टनर के साथ क्लोज रहना भी पसंद करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करते हैं। अगर प्रॉब्लम आए वो बैठ के बात करते हैं, ओवर थिंकिंग कम होता है, ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। ये हेल्दीएस्ट स्टाइल माना जाता है। दूसरा स्टाइल है एंशियस। एंशियस लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहते हैं, मतलब उन्हें बार बार कंफर्मेशन चाहिए कि पार्टनर उनसे प्यार करता है। अगर मैसेज लेट रिप्लाई हो जाए तो वो ओवर थिंक करते हैं, कहीं गुस्सा तो नहीं, कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहा। ऐसी थॉट्स आती हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तीसरा स्टाइल है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट लोग इमोशनल क्लोजनेस से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, इंडिपेंडेंस पसंद होती है। जब रिलेशनशिप ज़्यादा इंटेंस होती है वो स्पेस मांगते हैं, पार्टनर को लगता है कि वो डिस्टेंट हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है एंशियस और अवॉइडेंट का कॉम्बो। सो इमेजिन करो, एंशियस पार्टनर बार बार क्लोजनेस चाहता है, रीअश्योरेंस मांगता है। अवॉइडेंट पार्टनर स्पेस चाहता है, वो इमोशनली विदड्रा कर लेता है। एंशियस और ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किताब का इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, पहले अपना स्टाइल पहचानो। सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप एंशियस हो, समझो कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल है, बट मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर अवॉइडेंट हो, समझो कि क्लोजनेस से डर लगता है, बट हेल्दी इंटीमेसी भी ज़रूरी है। सिक्योर बिहेवियर डेवलप किया जा सकता है, मतलब अगर तुम इनसिक्योर स्टाइल से स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस और अवेयरनेस से बेटर रिलेशनशिप हैबिट्स बना सकते हो। कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करो और ओवर रिएक्शन से बचो। किताब ये भी बताती है कि पार्टनर चूज करते टाइम कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट स्टाइल्स हैं और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिलेशनशिप टफ हो सकते हैं। सिक्योर पार्टनर हमेशा बेटर स्टेबिलिटी देता है। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैसेज का रिप्लाई लेट आए तो एंशियस पर्सन सोचता है इग्नोर कर रहा है, सिक्योर पर्सन सोचता है कि उसका पार्टनर बिजी होगा, रिप्लाई करेगा बाद में, और अवॉइडेंट पर्सन सोचता है इतना चेक करना ज़रूरी नहीं। तो लेसन ये है कि रिलेशनशिप्स इमोशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पर चलती हैं। अपने पैटर्न्स को समझो, इम्प्रूव करो और हेल्दी बाउंड्रीज रखो। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ इमोशंस पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार ऑटोमेटिक स्मूथ होगा, पर रियलिटी में पैटर्न्स और बिहेवियर्स मैटर करते हैं। पहला लेसन ये है कि हमें अपना अटैचमेंट स्टाइल समझना है। हर इंसान का इमोशनल ब्लूप्रिंट होता है। कुछ लोग सिक्योर होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स में कंफर्टेबल रहते हैं, कोई ओवरथिंक नहीं करते और ना ही अननेसेसरी डिस्टेंस रखते हैं। प्रॉब्लम्स आए तो बैठ के सॉल्व करते हैं, यही हेल्दीएस्ट अप्रोच है। फिर आते हैं एंशियस स्टाइल वाले लोग। इनको रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए। क्या तू मुझसे प्यार करता है? रिप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसी थॉट्स बार बार आती हैं। प्रॉब्लम्स ये नहीं कि वो वीक है, प्रॉब्लम ये है कि इमोशनल सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी है। अगर पार्टनर अंडरस्टैंडिंग ना दिखाए, ओवर थिंकिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। दूसरी साइड है अवॉइडेंट स्टाइल। ये लोग इंडिपेंडेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इमोशनल क्लोजनेस से कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब रिलेशनशिप इंटेंस होती है वो स्पेस मांगते हैं, पार्टनर को लगता है डिस्टेंस आ गया है हमारे बीच, पर अवॉइडेंट के लिए ये सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। बुक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंशियस और अवॉइडेंट का कॉम्बिनेशन ऑफन कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। एंशियस पार्टनर ज़्यादा क्लोजनेस चाहता है, अवॉइडेंट पार्टनर स्पेस। एक पुल करता है, दूसरा पुश। ये साइकिल मिसअंडरस्टैंडिंग बना देती है। दोनों बुरे नहीं हैं, बस नीड्स डिफरेंट हैं। लेसन यहाँ यह है कि कम्युनिकेशन और अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप एंशियस हो, समझो कि रीअश्योरेंस मांगना नॉर्मल है, बट ओवर डिपेंडेंसी से रिलेशनशिप हैवी हो जाता है। अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करो, पर पार्टनर को स्पेस भी दो। अगर आप अवॉइडेंट हो, समझो कि क्लोजनेस से डर लगना नेचुरल है, बट हेल्दी इंटीमेसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है।
अगला बड़ा लेसन यह है कि सिक्योर बिहेवियर डेवलप किया जा सकता है। अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट नहीं होता। अवेयरनेस और प्रैक्टिस से हम बेहतर हैबिट्स बना सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की जगह डिस्कस करना, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना और बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना। बुक ये भी बताती है कि पार्टनर चूज़ करते टाइम कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट स्टाइल्स हैं और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो सकता है। सिक्योर पार्टनर हमेशा स्टेबिलिटी देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अवॉइडेंट या एंशियस बुरे हैं। ग्रोथ पॉसिबल है, बस एफर्ट्स चाहिए। रिलेशनशिप्स डांस की तरह हैं, दोनों पार्टनर्स को स्टेप समझने पड़ते हैं। अगर एक बार स्टेप मिस हो जाए तो डांस ख़त्म नहीं होता। एडजस्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है। अगर इस बुक की समरी और इस बुक से मिलने वाले लेसन्स आपको यूज़फुल लगे, एक लाइक करो और कमेंट में बताओ सबसे इंटरेस्टिंग लेसन आपको कौन सा लगा। अगर रिलेशनशिप्स या साइकोलॉजी पे और वीडियोस चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पर हम और वीडियो भी डालेंगे। और हाँ, अटैच्ड अगर पढ़ोगे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नॉलेज सिर्फ सुनने से नहीं, अप्लाई करने से चेंज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।